दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। कल से एक खबर आ रही है, कोई है, नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए कि जूता पैर में अच्छा लगता है, सर पे टोपी अच्छा लगता है। तो वह जो कुछ भी हो, मैं उससे ज़्यादा उसकी कीमत नहीं देना चाहता। मैं उसको बता देना चाहता हूं, जो मनीष कश्यप भाई को आतंकवादी शब्द से नवाजा है, जो कह दिया है, आतंकवादी है मनीष भाई, करे झोपड़ी वाले, वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी जानता है किसको कहा जाता है? उस शेर को तू आतंकवादी कह रहा है, जो दहाड़ के पूरे देश में सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया, वो आतंकवादी हो गया। मुकदमा लिख दिया गया, इतने सारे फर्जी मुकदमे लिख दिए, बाकी सब लोगों को छोड़ दिया गया, एक मनीष भाई को लपेटे में ले लिया गया। सरकार दो सरकारों की पूंगी बजा के रखा है। वह जब मुकदमा लिखा गया तो वह अपने मर्जी से जाके गिरफ्तारी दिए कि उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। बता ना, है तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया बताएगा? वो व्यक्ति खुद गया, जाके थाने में अकेले बैठा था, वहां पुलिस भी नहीं थी। देखा था, तुम्हें दिखाई दिया था दोगला? वो आतंकवादी हो गए। मैंने इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। था कोई दोगला? अरे आतंकवादी उसको कहते हैं आतंकवादी। तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया कि ले जाके वो विधायक जो कहा था कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहे हैं, आतंकवादी उसको कहते हैं जो बम बना रहा हो घर में। बिहार के कोने कोने में घरों में बम फूट रहा है, उनको आतंकवादी कहते हैं। जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन 2047 तक उसको आतंकवादी संगठन, वो आतंकवादी कहते हैं। उसको आतंकवादी, इसका पिता बॉर्डर पे काम कर रहा है, जिसके बाबा ने पुरस्कार लिया था 64 के युद्ध 62 के युद्ध में चीन से। आतंकवादी कौन सा बम, कहाँ बम फोड़ा है? कहाँ बम फोड़ा है? कहाँ देखा है तुमने बम फोड़ते हुए उसको? देश के विरुद्ध काम करते हुए क्या दो सारे लोग? कौन नहीं लिखा था? कौन नहीं ट्वीट किया था? अरे तुम्हारे में दम नहीं है, तुम्हारे में दम नहीं है। कहो आतंकवादी कहना है तो कहो ना। परसों ही एक आरजेडी का नेता पिटाया है ना मंदिर में लड़कियों को चढ़ते हुए। मर जुत्तन मर जुत्तन मर जुत्तन, देखे थे ना? वीडियो देखे थे, लाइव हुआ था, कॉलर पकड़ के। और औरतें क्या है वो? अभी एक मुखिया है यादव और दरोगा पकड़े गए ना 8 दिन से एक दलित महिला के साथ। क्या है वो? इस पे आवाज निकलेगी तुम्हारी? है औकात? एक साधारण सज्जन शरीफ जो गरीबों की आवाज उठाए, जो गरीबों की मदद करने के लिए किसी का हाथ कट जाए तो उसको 1 लाख रुपया दे दे। कोई बच्चा अगर बिहार का गरीब का बच्चा है, मेहनत करके अपने परिवार को जिला रहा है, तो उसको जेब में जितना पैसा हो, जितना ही सक्षम हो, उतना ही दे दे। रात को अगर गरीब कोई ठिठुर रहा है तो एक कंबल ले जाके उसको दे दे। अगर कोई बच्ची मोबाइल के वजह से उसकी पढ़ाई बंद हो तो उसको मोबाइल खरीद के दे दे। ये सब आतंकवादी घटना, आतंकवादी कार्रवाई है ना? यही है ना तुम्हारे नज़र में? तुम आतंकवादी जिसको कर रहे हो दोगले, जानते नहीं हो तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। बहुत सुनते हैं, बहुत मुकदमा लिखवाते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी माँ बहन बेटी तीनों को सीधे गांठनाथ के मेला में ले जाना चाहिए। बिहार भाइयों सुन लो, इनको हमारा वीडियो पहुँचा देना, इनको पहुँचा देना खूब अच्छी तरह से। हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे और इनको सब कुछ कह देंगे। इनके 3 पुस्त को मैंने कहा ना, गांठनाथ के मेला ले जाएंगे और वहाँ मर्दमूला रिस्ट पिलाएंगे। दिमाग ठंडा रहेगा। तुम भी आ जाना और अपने पूरे परिवार को लेके आना, 3 पुस्तों को लेके आना। समझ रहे हो ना? गांठनाथ का मेला याद कर लेना, नोट कर लेना डायरी में। और वहाँ की दवा है, 24 घंटा में 5 बार दिलाएंगे, मर्दमूला रिस्ट पिलाएंगे, मुंह खोल खोल के लगातार। दोगला आ जाना। है हिम्मत तो मेरे ऊपर मुकदमा करके दिखा। बहुत हिम्मत है तो हम इसी तरह से बजाते हैं तुम जैसे लोगों को।
खूब अच्छी तरह से, प्यार से। समझ में नहीं आता है? आतंकवादी कह देगा किसी को जो पूरे देश का इस समय हीरो बना हुआ है, हर गरीबों का मसीहा है। कितना दिया रे कि तू तो अपने को भी, उस पूरे गुजरातियों को जो कहा कि ठग है, तू उसी गुजरात से आता है दोगला, तू भी ठग है, स्वीकार किया ना। उसी के साथ जिन्हें जाके चोंच से चोंच लड़ा रहा है ना, उसी के समर्थन में। तो जो अपने समाज के, अपने जहां रहता है वहां के लोगों को कोई गाली दे और वो ताली बजाए तो उसको क्या कहते हैं? किस तरह का व्यक्तित्व तुम्हारा है? कोई सन ऑफ बिहार कहलाता था, कहता था, गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। वह ब्रांड बनाता था पूरे बिहार में, जो नाम करते हैं उनको सम्मानित करता था। टी शर्ट लेके जाते थे मनीष भाई, ब्रांड बिहार। दुनिया में जो बिहारी कामयाब है उसको बिहार से जोड़ने का प्रयास करते थे, और हर बच्चे को एक शिक्षा देते थे, एक ज्ञान देते थे कि एक बिहारी अपमान का शब्द नहीं है बल्कि सम्मान का शब्द है, और बिहार को एक महान स्थान दिलाने के लिए वो आदमी 24 घंटा काम करता था। और तुम जैसे बेशर्म लोग फर्जी मुकदमा मनीष जैसे सज्जन व्यक्ति पे, जो आदमी लगातार सेवा के लिए, सेवा 200 की माइक लेके पूरा तहलका मचा दिया था पूरे देश में। वह किसी दल का नहीं था, वह किसी पार्टी का नहीं था, निष्पक्ष था। तुम्हारे तरह से तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने गुजरात में ही जो तुमको ठग बोला, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जाके मुकदमा कर दो। तुम आओगे यहाँ जहाँ पूरा शासन सत्ता लगी हुई है एक पत्रकार के पीछे, दो, एक ही नहीं दो, तमिलनाडु की सरकार भी लगी हुई है, तमिलनाडु की भी सरकार लगी हुई है, उस आदमी के दो सरकारें लगी हुई हैं, एक 200 का माइक लेके पकड़ के और पूरे देश को हिलाने वाला। क्यों? तू गया था मोरबी, गया था कि नहीं? मनीष भाई गए थे कि नहीं? वहां हिलाया था कि नहीं? जो भी, चाहे भारत सरकारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, जहां भी देश की समस्या उठती है वो समस्या नहीं उठाते थे। यही तो उनका दोस्त था ना, जिसके पीछे तुम लोग पड़े हुए हो कि कोई ईमानदारी से काम ना करे, कोई सरकार को आईना ना दिखाए, कोई बिहार को जाति से बाहर ले जाने की बात न करे, कोई बिहार के रोजगार की समस्या पे बात न करे, कोई बिहार में जो भर भर के ट्रेनों में लोग जा रहे हैं जो उनकी समस्या है उसकी बात न करे, कैसे गरीब जाके बाहर के राज्यों में संघर्ष करते हैं और कैसे अपनी लड़ाई और जिंदगी जीते हैं, इसकी बात कोई न करे। यही ना तुम्हारी दिक्कत है। इसीलिए तो मनीष भाई को तुम आतंकवादी जैसे शब्द से नवाज रहे हो, इसीलिए तुमको तुम्हारी धुलाई कर रहे हैं और तुम्हारी रेलाई कर रहे हैं। बिना रेलाई तुम लोग मानते नहीं हो। जब तक तुम्हारे स्थान विशेष में हाथ डाल के पूरा, जब तक वो बीमारी नहीं दे दिया जाएगा, तुम लोगों के मुंह से जब भी मुंह खोलते हो तो सिर्फ उल्टी करते हो, कभी पॉजिटिव बात नहीं करोगे कि एक गरीब का बेटा है, एक देशभक्त का बेटा है, एक ईमानदार का बेटा है, उसको फर्जी तरीके से फंसाया गया है, उसके लिए दो सरकारें, पूरा जो ये तथाकथित आईपीएस और आईएएस की मामला है वो पूरा लग गया है, चोरों का गैंग लग गया है। कौन है आतंकवादी? कौन है बता ना, आतंकवादी कौन है? सरकार भी तो लगा चुकी है। आतंकवादी है जो बिहार को लूटा है, जिसके घर से पूछा जा रहा है ना, पूछ लेना जाके। तेजस्वी की मां से पूछ रही थी ईडी कि आपने हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से बनाया, तो कह रही थी हम नहीं जानते हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। तेजस्वी की बहन से पूछा जा रहा है कि ये करोड़ों की दिल्ली में आपकी बिल्डिंग है, कहां से बनाया आपने? तो हम नहीं जानते हैं कहां से बना है, लेकिन हम कोई गलती नहीं किए हैं। तेजस्वी का वही है कि भैया 160 करोड़ का आप बंगला खरीद लिए, 4 लाख रुपए में आपका परिवार रहता है, एक कंपनी यहाँ खोल दिया आपने और उस कंपनी में कोई काम नहीं होता है, तो यह पैसा आप कहाँ से लाए हैं? तो हम नहीं जानते हैं, हम कोई गलती नहीं किए हैं।
अरे कुछ गलती नहीं किए हो तो करोड़ों अरबों की जो बिहार के गरीबों का पैसा है, जिनके लिए फैक्ट्री और रोजगार का काम होना चाहिए, उस पैसे से तुम दिल्ली में और मुंबई में, मद्रास, कोने देश के कोने कोने में ले जाके अपनी संपत्ति इकट्ठा किए हो, तो गलती नहीं किए हो। क्यों नहीं गलती किए हो, इसको क्या कहेंगे तू बता? कहीं लूटा है क्या? मनीष भाई ने एक भी रुपया दिखा सकते हो? पूरा बिहार की पुलिस जो इकोनॉमिक हेड सेल है ना, इकोनॉमी जो भ्रष्टाचार देखती है, क्या पाया? कुछ इस समय तक कुछ एक शब्द निकाल पाई, कुछ बता पाई है उसके उसमें हिम्मत? उस समय बड़ा एक्टिव थी भाई। अब यह वीडियो आप लोग पहुंचा देना, जो आतंकवादी कहा है उसके पास तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं गलीज लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। जिह्वा पर कभी भी सज्जन, शरीफ और देशभक्त का नाम आता है। इस जैसे गद्दारों को, जो सिर्फ ये जो चोर हैं, चोर गैंग का मेंबर है ये, इसका भी डीएनए टेस्ट करना, वही चोर वाला जो जेल में होके आए हैं, ये भी उसी गैंग का सदस्य है, तभी उसको दिखाई देता है। चूंकि तुलसीदास लिखे हैं, जाकी भाव रही भावना जैसी प्रभु मूरत। चोर को चारों तरफ चोर ही दिखाई देता है, कितना भी सज्जन शरीफ होगा ना, यह खुद आतंकवादी होगा। इसीलिए मनीष कश्यप जैसे महान व्यक्ति में इसको आतंकवादी, इसका पक्का डीएनए है, आतंकवादियों का मित्र होगा, नहीं तो आतंकवादियों का पैदाइश होगा। इसको सीधे सीधे कह रहे हैं, या खुद उसी से जुड़ा होगा, तभी मनीष भाई को इस तरह से कह रहा है आतंकवादी जैसे शब्द से। आप लोग समझ रहे हैं, पूरे बिहार में चर्चा रहा है। कृपया इस वीडियो को शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक और विभिन्न माध्यमों से उस तक पहुंचा दीजिएगा। टैग करके बता दीजिएगा कि मैंने जो मर्दमूला रिस्ट और गांधीनाथ के मेला ले जाने के लिए कहा है, कह दीजिएगा। और इसके स्थान विशेष में जितना दर्द हो, जितना ये कानून जानता हो, मेरा जो उखाड़ना होगा ना, उखाड़ लेना।